देखिए, सोनम वांगचुक लद्दाख में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। हिंसात्मक प्रदर्शन, वाहनों का आग लगाना और जलाना, भवनों को जलाना, सरकारी भवनों को न्यायोचित नहीं है। छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। भारत सरकार से उनकी मीटिंग चल रही है और अगला तारीख 6 अक्टूबर था। उससे पहले ही उनके प्रदर्शनकारी युवा लोग वाहनों को आग लगा दिए और भवनों को फूंक दिए। सरकारी संविधान की छठी अनुसूची में सम्मिलित होने से लाभ क्या है? लाभ ये है कि जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं लद्दाख में, उन क्षेत्रों का स्वायत्त परिषद होगा और परिषद ही वहाँ के वन, भूमि और जंगल पर और रीति रिवाजों पर कानून बनाएगा। और ये जो क्षेत्र हैं और राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे कि ये क्षेत्र आदिवासी वाले क्षेत्र हैं और ये अपना विशेष यूनिक हैं और उनके रीति रिवाज विशेष हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को एक जिला परिषद होना चाहिए और जिला परिषद का ये पावर होगा कि वो कानून उन सब क्षेत्रों के लिए बनाए। जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के स्वायत्त परिषद है, वही स्वायत्त परिषद इन जनजातीय क्षेत्रों का देखरेख करता है और उनके संबंधित कानून बनाता है। छठी अनुसूची में, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने से ये लाभ है। और राज्य का दर्जा मांग रहे हैं तो भारत सरकार कह रही है कि ठीक है, अगली हमारी जो बैठक होगी 6 तारीख को है, 6 अक्टूबर को, अगले महीने में, तो एक सप्ताह और रह गया है, तो अब आइए बैठक करते हैं। इससे पहले ही वो सोनम वांगचुक दिल्ली चलो का बैनर झंडा लिए हैं, दिल्ली चलो, और पीछे बहुत सारी युवाओं का समूह है और उनके पीछे पीछे चल रहा है। गो टू दिल्ली इसलिए लिखा हुआ है। दिल्ली आने का जरूरत है? आप लोगों की भीड़ का जरूरत है? अरे 1-2 प्रतिनिधि आ जाएं, चाहे हमारे वहाँ पे गवर्नर हैं, नियुक्त किया गया है, उनको वहाँ से बात करिए, वही मामला हो जाएगा, आपको सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। लेकिन देखिए, प्रदर्शन से कुछ मिलने वाला नहीं है। हिंसा करने से आपका जेल हो जाएगा आपको। हाँ, उसका आपका सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा करिए। ये सब धरना प्रदर्शन नेपाल जैसा हालत मत बनाइए। नेपाल में जो वहाँ का मामला अलग है, वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, करप्शन था और इसलिए लोग ज़्यादा, और सोशल मीडिया साइट पर बैन हो गया था। 26 सोशल मीडिया साइट, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि को वहाँ बंद कर दिया गया था नेपाल में। इसलिए लोग और ज़्यादा गुस्सा हो गए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी सोशल मीडिया साइट सुचारू रूप से चालू हैं और हम सब लोग अपनी अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पे, अपनी सोच और आइडिया और को हम सोशल मीडिया पर उतारते हैं, रोज़ टिप्पणियाँ लिखते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं शब्दों को। भारत में आज़ादी है, फ्रीडम की आज़ादी है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल 19 जो संविधान में है, अनुच्छेद 19 में, तो उसमें आप धरना प्रदर्शन शांति रूप से, हल्ला उल्ला और हिंसात्मक नहीं, आगजनी नहीं, हथियार नहीं, आराम से धरना प्रदर्शन करिए और अपनी मांगे मनवाइए। ये अनुच्छेद 19 में है। और अभिव्यक्ति अच्छे शब्दों बोलिए और संविधान के अनुसार हो, लोगों का उससे सम्मान बढ़े, देश समाज का विकास हो, ऐसे शब्द बोलिए। न कि समाज में मतभेद हो, मतभाव हो, लोग विभाजित न हो, समाज में अलग अलग न हो, एक हो, ऐसे शब्द बोलिए। तो ये सोनम वांगचुक का जो प्रदर्शन था उनके लोगों का, बाद में उनके बहुत सारे अकाउंट को FCRA के तहत उसको निरुद्ध कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। जो वहाँ से पैसा और चंदा लेते थे, विदेशों से चंदा लिए हैं बहुत सारे। उनका इंस्टीट्यूट चलता है वहाँ पे, एक सोशल वर्कर हैं, फिर भी उनका इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है लद्दाख में, तो चलता तो चंदा लेते हैं विदेशों से, ऐसा पाया जाएगा। और उसका जब भारत के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की तो उसका वो संतुष्टिकरण जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए उनका कई अकाउंटों को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। अब वो चंदा नहीं ले पाएंगे। चंदा का मिसयूज करने का आरोप भी ऐसा संदेह लग रहा है कि उन्होंने चंदा का मिसयूज किया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना सोर्स नहीं बता पाता है, और सोर्स आपने पैसा कहाँ से लिया और उसका तो कहाँ खर्चा किया, उसका रसीद दिखाइए, उसका डिटेल दिखाइए, उस नहीं दिखा पाए हैं, तो इसलिए उनका FCRA के कानून के तहत उसको निरस्त कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है अकाउंट को, खाता को, वो पैसा नहीं ले पाएंगे। तो अनुसूची जो 6 है भारत के संविधान का, 6 अनुसूची, उसके तहत उन्होंने कहा कि स्वायत्त जिला हमारा बनेगा और वो जो स्वायत्त जिला में जो जिला परिषद होगा वही कानून बनाएगा जनजातीय क्षेत्रों के लिए।
जैसे असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में और मेघालय में। ये 4 राज्य हैं। 4 राज्यों को संविधान के अनुसूची 6 में सम्मिलित किया गया है। और इसमें इन 4 राज्यों में जो विशेष क्षेत्र हैं, जहाँ पर ज़्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, उनसे संबंधित कानून अब ये जिला परिषद ही बनाती है। जिला परिषद का जो टेरिटरी है वो कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल। राज्यपाल के डायरेक्शन में राष्ट्रपति को रिपोर्ट राज्यपाल भेजते हैं और राज्यपाल के डायरेक्शन में ही ये होता है कि ये आबादी जनजाति वाला है, ट्राइबल पीपल यहाँ पर रहते हैं और इन क्षेत्रों को आप का कानून जिला परिषद बनाएगा, जो अनुसूचित 6 के अधीन जिसका गठन किया जाता है। 3-4 राज्यों में है, असम में, त्रिपुरा, मिजोरम में, मेघालय में। और अब ये मांग लद्दाख में मांग की जा रही है कि हमें भी अनुसूचित 6 में सम्मिलित किया जाए। तो ये कुल मिलाकर हमारा ये कहना है कि भारत में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करिए, नेपाल जैसा हालात न बनाइए, क्योंकि नेपाल में बहुत ज़्यादा करप्शन था, सरकार एकदम करप्ट थी और उसने बोलने की आज़ादी पर रोक लगा दी थी। लोग जो एक दूसरे से जो सरकार पर जो कमेंट करते थे, सरकार की आलोचना करते थे नेपाल में, तो वो सोशल मीडिया साइट पर करते थे, एक दूसरे से लोगों से संपर्क में रहते थे। तो नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया साइट को ही बैन कर दिया। 26 सोशल मीडिया साइट को नेपाल में बंद कर दिया गया है। तो इसलिए और ये जो युवाओं में ये क्रोध है और भड़क उठा और वहाँ पे लोग सड़कें, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। नेपाल में सरकार बातचीत नहीं कर रही थी और बातचीत का माध्यम जो था सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित 26 साइटों को उसने बंद कर दिया। तो लोगों के पास हल्ला गुल्ला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सब चीज़ अच्छा है, कानून है, हमारे राज्यपाल हैं, वहाँ पे अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं। आप उनसे अपना वक्तव्य दीजिए, उनसे बातचीत करिए, अच्छा बातचीत करिए, भारत के विकास में अपना योगदान दीजिए। ये जेड का उपयोग भारत में मत कीजिए, क्योंकि भारत के में नेता बहुत है, इसमें अच्छा काम हो रहा है। तो लद्दाख में आपकी बातें, और उन्होंने आपको बुलाया भी है कि हम अगली मीटिंग 6 तारीख को करेंगे। तो 6 अक्टूबर को मुलाकात होगी सोनम वांगचुक से। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सोनम वांगचुक उनके पिताजी भी जम्मू कश्मीर में मंत्री रह चुके हैं, तो वो एक नेता रह चुके हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं। तो इस प्रकार से आप भारत सरकार से बातचीत करिए, भारत सरकार आपकी बातें सुनेगी। और ये जो आपके युवा, हालांकि अब वो पलट गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कह रहे हैं कि अब हम कि हमारे लोग नहीं थे, हमारे भड़काए हुए युवा नहीं थे। ये वो अब अपने आप वो, हमने कोई डायरेक्शन नहीं दिया था कि आप वाहनों में आग लगाइए या फिर वाहनों को जलाइए। उन्होंने अपना कहा कि हम सरकार से बातचीत करेंगे शांतिपूर्वक। तो अच्छी बात है। सोनम वांगचुक का बहुत अच्छा बैकग्राउंड है और बहुत अच्छी छवि है। अब इस हिंसा से उनकी छवि में कुछ गिरावट आई है नेशनल लेवल पे, लेकिन उस छवि को सुधारने का प्रयास करेंगे, हम ये आशा करते हैं। भारत सरकार से अच्छी बातचीत करेंगे, जो हमारे अधिकारी निर्णय लेंगे, जो हमारी सरकार निर्णय लेगी, जो हमारे मंत्री और राज्यपाल निर्णय लेंगे, और सोनम वांगचुक के साथ जो भी उनकी मांग है वो पूरी हमारी सरकार कोशिश करेगी पूरी करने की, यही हम आशा करते हैं। और लद्दाख जो कि बहुत संवेदनशील एरिया है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, चाइना से है, उसका बॉर्डर लगता है, अक्साई चीन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिसको चाइना ने कब्जा कर लिया है। तो उसको यहाँ पे हिंसा मत भड़काइए, क्योंकि भारत विविधता में एकता है और भारत के में सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी जनजातियों का लोग रहते हैं। आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं और इसी भावना के साथ रहिए।